दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके समक्ष नया विषय और नए प्रयासों के साथ फिर आज उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो है वर्ष 2025 और भारत। वर्ष 2025 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2025 मान्य है। विक्रम संवत 2081 में है और 29 मार्च के बाद 2082 में हम प्रवेश करेंगे। तो 2025 अंग्रेजी कैलेंडर जो है ये हमारे लिए, हमारे आसपास के वातावरण के लिए, देश के परिपटल के लिए और विश्व के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करें तो 2025 में 9 जो ग्रह हैं उसमें जो सबसे लंबे अंतराल के बाद अपनी राशि बदलते हैं, उसमें बड़े ग्रहों में शनि, बृहस्पति, राहु और केतु की गणना की जाती है। वैसे मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्र ये अपनी राशियां बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। चंद्रदेव 2, सवा 2 या 2.5 दिन में बदल देते हैं। सूर्यदेव जो है वो 1 मास का उनका टाइम पीरियड होता है। इसी प्रकार शुक्र और मंगल भी ज्यादा समय नहीं लेते और अपनी राशियां बदल लेते हैं। तो चर्चा जो हम करने वाले हैं कि अगले साल 2025 में कर्म फलदाता शनिदेव जो लंबे समय से कुंभ राशि में चलयमान है, वह 29 मार्च 2025 को अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी प्रिय राशि कुंभ को छोड़कर, स्वराशि कुंभ है उनकी, उसको छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी शत्रु राशि वृषभ को छोड़कर बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ ही उनकी जो गति है वो बढ़ जाने वाली है अगले 8 सालों के लिए। अतिसार मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाने वाली है। उसमें वो बहुत ही तेजी से राशि में चलेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर राशि बदल देंगे। इस तरह से अगले 8 साल चलने वाले हैं। 18 मई 2025 को मायावी ग्रह राहु और आध्यात्मिक ग्रह केतु, ये दोनों भी अपनी अपनी राशियां जिसमें अभी चलयमान हैं वो बदलेंगे। जैसे कि इस वक्त राहु जो हैं वो मीन राशि में हैं। ये राहु और केतु उल्टा चलते हैं, तो मीन राशि में है तो ये कुंभ राशि में आएंगे। और इसी प्रकार केतु देव जो हैं वो जो अभी कन्या राशि में हैं वो सिंह राशि में आएंगे। तो ये एक बड़ा उठक पटक इतने कम समय में होने वाला है। आप खाली कैलकुलेशन कीजिए कि 29 मार्च, 14 मई और 18 मई को साथ में सूर्यदेव, चंद्रदेव, शुक्र की और मंगल के परिवर्तन तो होते ही रहेंगे। तो आप ये सोचिए कि बहुत ही क्विक चेंजेस या बहुत ही मेजर चेंजेस इस बड़े उठापटक में होने वाला है। 2025 का वर्ष हम सामान्य नहीं मान सकते हैं। 2025 का वर्ष शुरू के 3 माह विक्रम संवत 2081 रहेगा और उसके बाद विक्रम संवत 2082 लग जाएगा, जो हिंदू नव वर्ष के रूप में मान्य होगा। और इस वर्ष के जो
स्वामी है इस साल के वो मंगल, और अगले वर्ष के स्वामी जो होंगे सूर्य देव हैं। तो इस वक्त आप ये देखिए, इस वक्त जो शासन है वो सेनापति के पास है, और सेनापति जो है अगले वर्ष का शासन राजा को देकर जाने वाला है। देवगुरु ऐसे देखा जाए तो मंगल ग्रहों का सेनापति है और सूर्य ग्रहों के राजा है। तो नेचुरली वो अपना कार्यभार, क्योंकि मंगल जो है राजा को देकर जाएगा, सूर्य जो राजा हैं और कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, और सूर्य में जबरदस्त तेज, ऊर्जा, अग्नि और कठोरता है। तो अगले साल हमें ये सब चीजें हमारे को शासन में हमारे जो सरकार है इसकी तरफ से भी देखने को मिलेंगी। चूंकि शासन के जो स्टाइल है उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मंगल का जो स्टाइल है वैसा ही काम करने का स्टाइल सूर्य का भी होगा। तो स्टाइल में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है। हार्ड प्लेनेट से हार्ड प्लेनेट के पास ही सत्ता जाने वाली है। शनिदेव जो अपनी मूल त्रिकोण राशि खुद की राशि में है, वो अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाएंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन का सूचक है। बृहस्पति भी अब स्पीड वाली राशियों में भ्रमण करेंगे। शत्रु राशि से युवराज की राशि मिथुन में आएंगे। वैसे ही राहु और केतु भी जो है वो भी राशि परिवर्तन करेंगे, और राहु जो है अपनी मित्र की राशि कुंभ राशि में आएंगे, और वैसे ही केतु जो है वो सूर्य की राशि सिंह में जाएंगे। तो ये एक अजीब सा कैलकुलेशन, अजीब सा परिवर्तन बनने जा रहा है। अगर हम भारत देश की राशि लें, लग्न लें, तो वृषभ लग्न है, और वृषभ लग्न को अगर हम लग्न में रख के ये परिवर्तन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का ये सब चीजें परिवर्तित होने वाले हैं। देखा जाए तो जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो उनकी जो राशि परिवर्तन अभी जब कुंभ से मीन में जाएंगे तो वो अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि डालेंगे। ये तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जो है वो लग्न, पंचम और अष्टम भाव में आएगी। तो ये इन भावों को प्रभावित करेंगे, मतलब लग्न को प्रभावित करेंगे। लग्न प्रभावित होना मतलब सब कुछ प्रभावित होना व्यक्ति का, मतलब ये देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूरे देश को लग्न पर उनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि रहेगी, बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। पंचम भाव में प्रभावित करेगी और अष्टम भाव में प्रभावित करेगी। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की भी जो राशि परिवर्तन होगा वो वृषभ जो अभी लग्न में चल रहे हैं वो मिथुन में जाएंगे, द्वितीय भाव में जाएंगे, और उनकी जो दृष्टियां हैं वो भी इन भाव में, मतलब पंचम, सप्तम और नवम में पड़ेंगी। मतलब अपने से पंचम में मतलब छठे भाव, अष्टम भाव और दसम भाव में वो दृष्टि डालेंगे। तो 6, 8 और 10 इन भावों में दृष्टि डालकर कुछ हद तक कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। राहु और केतु जो हैं ये कुंभ राशि और जो सिंह राशि में जाएंगे, ये भी अपनी अपनी दृष्टियों को डालकर और सारी चीजों को कंट्रोल करने का या डैमेज करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे इस राशि परिवर्तन के हमको क्या क्या इसमें सावधानी लेने जैसी चीजें हैं। देश बहुत बड़ा है, देश को संभालने वाला राजा होता है, शासक होता है, उसकी सरकार होती है, सत्ता होती है, सेना होती है और मशीनरी होती है। अगले साल मार्च के बाद जो परिवर्तन होने जा रहा है वो खुद स्वयं सूर्यदेव के पास जाने वाला है, जो काफी समय के बाद सत्ता संभाल रहे हैं ग्रहों में। और चूंकि उनसे पहले मंगल देव ने सत्ता संभाली है, मंगल देव की जो कार्य प्रणाली है वो सूर्य के कार्य प्रणाली से काफी हद तक सिमिलर है, मैच करती है।
तो देखेंगे कि ज्यादा कोई बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ एक चीज है कि वरिष्ठ व्यक्तियों को, धार्मिक व्यक्तियों को, ज्ञान संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं इन लोगों को, रिसर्च से संबंधित लोगों को, महिला वर्ग को इस साल में अच्छा मान सम्मान मिलेगा, अच्छे पद मिलेंगे। साथ ही सेना में, न्याय प्रणाली में और चिकित्सा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कोई बड़ा निर्णय सूर्यदेव मतलब राजा होकर कर सकते हैं, मतलब हमारे शासक वर्ग जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कोई बड़ा निर्णय करके सबको अचंभित कर सकते हैं। चूंकि गुरुदेव भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, वृषभ से मिथुन में जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल भी कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो वाणिज्यिक राशि बुध की राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध की राशि में जाएंगे, भोग विलास की राशि शुक्र से बुध की उसमें जाएंगे, तो व्यक्ति का जो आने वाला समय है, इसमें व्यक्ति जो है ये मौज शौक में जो पैसे खर्च करता था वो उसमें कमी लाएगा और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा डालेगा। इन्वेस्टमेंट, लंबा इन्वेस्टमेंट में व्यक्ति जो है अपने इनकम को डिवाइड करेगा, अपने सेविंग्स को डिवाइड करेगा, अपने बचत को डिवाइड करेगा। राहु और केतु का प्रभाव भी इस वक्त मतलब इस दरमियान काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राहु जो है जैसे ही गुरु परिवर्तन कर रहे हैं वैसे राहु भी परिवर्तित होंगे और राहु की दृष्टि गुरु पर रहेगी और गुरु की दृष्टि राहु पर रहेगी। तो एक चांडाल योग का भी निर्माण होगा, जिसमें कि विप्र चांडाल दोष होने की वजह से वित्तीय संकट, व्यक्ति को और देश को वित्तीय संकट भी आ सकता है। वित्तीय संकट न आए तो बड़े बड़े स्कैंडल्स बाहर आएंगे जो पहले हो चुके हैं, उससे संबंधित समस्याएं आएंगी, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बहुत ज्यादा फॉल, बहुत ज्यादा गेन, बहुत ज्यादा अप, और शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे इसमें। चूंकि बृहस्पति पॉजिटिव रहेंगे तो सोने के भाव में वृद्धि देखने को मिल सकती है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जमीन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सॉलिड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। गुरुदेव मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि जो है कम्युनिकेशन की राशि है, मिथुन राशि रिप्रेजेंटेशन की राशि है, मिथुन राशि डेवलपमेंट की राशि है, और मिथुन राशि जो है वो टोटली कमर्शियल राशि है। तो गुरुदेव इस राशि में बैठकर इन सभी चीजों के संचार क्रांति आएगी, संचार संबंधित, कम्युनिकेशन, मीडिया, ये सब जो हाउसेस हैं ये ज्यादा गेन करेंगे। आने वाले वर्ष में, वित्तीय वर्ष जो है, ये इन चीजों को कैलकुलेट करके ही हमारे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। देश की बात करें तो देश में शिक्षा, मशीनरी, प्रौद्योगिकी, सैन्य संबंधित चीजें और पर्यटन, इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छे आएंगे। लेकिन साथ ही साथ गुरु चांडाल दोष होने की वजह से वर्ग विग्रह भी बहुत होगा। अब दो वर्ग विग्रह मतलब गुरु जो है और राहु, ये दोनों अलग अलग वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वर्ग विग्रह ज्यादा देखने को मिलेगा। धार्मिक उन्माद बढ़ेगा,
जहां तहां विखवाद होगा, परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर जाएंगी, लेकिन शासक सूर्यदेव होने के वजह से ये कंट्रोल में रहेंगे। राहु उतना उत्पात नहीं मचा पाएंगे जितना वो मचाने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि राजा सूर्यदेव है, कंट्रोल में रहेंगे। इसलिए आने वाला वर्ष जो है धार्मिक उन्माद, वर्ग विग्रह, विघटन, ये सब चीजों को बहुत ज्यादा परिप्रेक्षित करेगा। जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। समुद्री तट पे जो बचे शहर हैं वहां नुकसान ज्यादा होंगे। भूकंप, चक्रवाती तूफान, सूखा, अत्यधिक बाढ़, मतलब फसलों को नुकसान, जीव जंतुओं को नुकसान भी देखने को काफी मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजों पे सरकार नियंत्रण पा लेगी, क्योंकि शासक पक्ष सूर्यदेव स्ट्रांग है। सौम्य, सॉफ्ट स्किल और बालक वर्ग, महिला वर्ग और वृद्ध, इन लोगों में परेशानियां देखने को मिलेंगी। बहुत जल्दी तनाव, बहुत जल्दी डिप्रेशन, बहुत जल्दी सेग्रेशन, डिटैचमेंट इन लोगों के स्वभाव में ज्यादा आएगा, क्योंकि शासक पक्ष का प्रभाव कठोर होने की वजह से इनके अंदर असंतोष बढ़ेगा। वर्ष का पहला जो भाग है, मतलब पहले 3 माह हैं, वो काफी नियंत्रित रूप में गुजरेंगे, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जो पिछला चला आ रहा है वही चलेगा। लेकिन जो द्वितीय पार्ट है, तीसरा महीना है, 4 क्वार्टर में हम बांट दें उनको, पहले 3 माह, द्वितीय दूसरे 3 माह, तीसरे 3 माह और चौथे 3 माह में, तो पहला 3 माह में तो हमें बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरा त्रैमासिक है, जो अप्रैल, मई और जून का है, ये अत्यंत ही अप्रत्याशित होने वाला है, जिसकी भूमिका बनेगी। और उसके बाद का जो समय जुलाई, अगस्त और सितंबर है, वो उसमें देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा प्रभाव। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ हद तक मेंटेन होगा उसी रफ्तार, क्योंकि चेंजेस हो गए रहेंगे। जैसे तूफान आ जाता है, तूफान आके चला जाता है तो फिर शांति छा जाती है, तो वैसे ही जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का प्रभाव उतना ज्यादा वो नहीं रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा उन्माद नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा उसमें आवेग नहीं रहेगा। लेकिन ये जो 3 मास हैं, अप्रैल, मई और जून, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपको काफी सावधानी रखनी है। गर्मी बहुत पड़ेगी, प्रचंड गर्मी पड़ेगी। लोग मतलब गर्मी से परेशान हो जाएंगे, और टेम्परेचर बहुत जगह पे तो 50 डिग्री तक भी पहुंच जाएगा। छोटे मोटे जीव जंतु, पक्षी मर जाएंगे गर्मी में तप के, क्योंकि सूर्य देव का तेज उस तरह रहेगा। और शुरुआती में तो वो मेष राशि में रहेंगे, अपनी उच्चता प्राप्त रहेंगे, उसी समय ये परिवर्तन सारे होने वाले हैं। जब राजा जो कोई भी शासक सत्ता ग्रहण करता है तो शुरुआती समय वो स्टडी करता है सारी चीजों को, तो वो सूर्यदेव उसमें स्टडी पीरियड में रहेंगे, तो उसमें ये थोड़ा सा ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी। कुछ लोग सूर्य को मंत्री भी बता रहे हैं और कुछ लोग चंद्रमा को भी मंत्री बता रहे हैं अगले साल का। तो ये थोड़ा सा ये एक सैद्धांतिक विषय है और विद्वानों में ये थोड़ा तर्कसंगत विषय है। कुछ लोग चर्चाएं कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि सूर्यदेव को मंत्री और राजा दोनों का पद प्राप्त रहेगा। तो गुरुदेव की राशि में शनिदेव मतलब ज्ञान की राशि है, मीन राशि ज्ञान की राशि है, जल तत्व का प्रधानता है उसमें, और उसमें शनिदेव का आना जो है गुरु की राशि में शनिदेव इस प्रकार परिणाम शुभ तो नहीं देते हैं। साथ ही खुद की जो राशि वो छोड़कर जाएंगे, जो उन्होंने व्यवस्था वहां तैयार की है उसका कमांड राहुदेव के पास होगा कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में राहु का प्रभाव बढ़ेगा। भारत की कुंडली में देखा जाए तो राहु जो है वो
केंद्र में रहेंगे और भारत जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी इमेज बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मशीनरी, हेवी मशीनरी, केमिकल, चिकित्सा सभी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति अगर घरेलू देखा जाए, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो डोमेस्टिक जो गृह उद्योग है या घरेलू उत्पाद है उसमें थोड़ा सा हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। घरेलू विग्रह बढ़ेंगे, देश के जो आंतरिक विस्तार है वहां भी विग्रह बढ़ेगा, क्योंकि केतु देव वहां बैठे रहेंगे और सूर्य की राशि में, सिंह राशि में बैठे हैं, डिटेचमेंट के कारक हैं, तो वहां पर ये सब चीजें प्रभावित होंगी। क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव में रहेगी, शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव में है, तो काफी हद तक छद्म, जो छुपे हुए जो शत्रु हैं, जो निकल के बाहर आएंगे, लेकिन वो काफी कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन चीजें निकल के बाहर जरूर आएंगी, क्योंकि शनिदेव सब चीजों को निकालेंगे, अष्टम दृष्टि डालेंगे तो सभी चीजें निकल के बाहर आएंगी। वर्षों से जो चीज छुपी हुई है वो सब बाहर आएगी। तो आने वाला जो वर्ष है वो काफी अप्रत्याशित वर्ष है। इसकी तैयारी हम सभी को करनी चाहिए। आप अपने मेरी सलाह सूचन आपको यही रहेंगे कि आप अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हो सके तो लंबी यात्राएं न करें, कोई बड़ा डिसीजन इस पीरियड में जो अप्रैल, मई, जून में ना लें। स्टॉक मार्केट से जो लोग जुड़े हैं वो कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए के प्रयासों में न पड़े, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन जब होगा तो वो मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि की 7.5 भी चलती रहेगी, तो वो 3 राशियां प्रभाव में भी रहेंगी। मेष राशि के जातक नए जुड़ेंगे 7.5 में, और मकर राशि के जातक को 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो जो मेष राशि के लोग हैं या मेष राशि से संबंधित चीजें हैं या मेष राशि से संबंधित वस्तुएं हैं, उसमें शनिदेव का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो वो सब चीजें कैलकुलेट करके हमें चलना पड़ेगा। किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाकर 9 वर्ष का आयोजन पहले से कर लें। जैसे कि हम मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हर साल अपना टेस्ट करवाते हैं और अपनी रिपोर्ट्स लेते हैं, वैसे ही व्यक्ति को वर्ष के प्रारंभ में अपना एक एनालिसिस करवा के रख लेना चाहिए कि 9 वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा और उसके लिए हमें क्या करना है। तो ये जो परिवर्तन है 4 ग्रहों का 4 राशियों में, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित परिवर्तन है और इतने शॉर्ट टर्म में है। जो 29 मार्च, 14 मई और 18 मई, ये बहुत ही कम समय में इतने सारे परिवर्तन होंगे। बाकी सूर्य का परिवर्तन तो हर मास की 14-15 तारीख के आसपास होता ही है, तो वो तो रहेगा ही। चंद्र का परिवर्तन हर 2-2.25 दिन में होता है, वो तो रहेगा ही। बीच में शुक्र, मंगल के भी और बुध के भी परिवर्तन रहेंगे, वक्री मार्गी होते रहेंगे, तो उसके अनुसार रिजल्ट में आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा जो लग्न चार्ट है, हमारा जो मून चार्ट है, उसको हम देखकर चलित कुंडली के अनुसार अपनी महादशा अंतरदशा के साथ उसको अटैच करके, और 9 वर्ष का जो स्वामी है, 9 वर्ष 9 विक्रम संवत जो सिद्धार्थ संवत्सर बनने वाला है, उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना है और उसके अनुसार अपने आप को इसको फेस करने के लिए रेडी रखना है। ताकि अगर हमें पता होता है, जैसे कि अभी मीडिया में और न्यूज चैनल ये बता देते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक के बीच साइक्लोन आने वाला है, तो हर कोई तैयार हो जाता है, मशीनें तैयार हो जाती है, लोग तैयार हो जाते हैं, और अगर जिस एरिया में आने वाला है वहां से लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसको आने के बाद वहां नुकसान बहुत कम होता है। तो वैसे ही हम इन चीजों को स्टडी करके जब काम करेंगे, तो अगर कुछ होता भी है, कोई बड़ी चीजें हमें कोई इफेक्ट करने वाली, तो हमारे को नुकसान कम से कम होगा। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ जय श्री राम।